एक्स और वाई में संबंध क्रिएट करना है। ठीक है, कहता है कि यदि एक बिंदु है x, y, दूसरा बिंदु 1, 2 और तीसरा बिंदु जो है 7, 0 संरेख है, तो कहता है हमें x और y में ऐसा कौन सा संबंध है जिसके कारण ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख मतलब सिंपल सा होता है जब तीन बिंदु या जब तीन बिंदु का मान एक ही रेखा पर हो। जब तीन बिंदु मान के चलिए ये x, y यहाँ पे रहा होगा x, y, ये दूसरा जो है 1, 2 और तीसरा जो है 7, 0, ये तीनों बिंदु को अगर तीन बिंदु कहीं से कहीं है उससे हमें नहीं मतलब, जब हम तीनों को मिलाते हैं एक सरल रेखा बन जाता है तब उसे हम कहते हैं कि ये बिंदु संरेख है। जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही लाइन पे तो हो तो उसे हम कहते हैं संरेख। ठीक है, और जब तीन बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे कि तीन बिंदु जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो यहाँ पे तीन बिंदु है, सबसे पहले हम इसे मान लेंगे। मान लिया कि ए बिंदु को हम इंडिकेट कर देते हैं x, y के लिए, दूसरा बी बिंदु हम इंडिकेट कर देते हैं 1, 2 को, और सी बिंदु से इंडिकेट कर देते हैं हम 7, 0 को। ठीक है, जैसे ही ये मान लिए कि इसको ए बिंदु कहेंगे, इसको बी और इसको सी, और हमें पता है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, लिखेंगे चूंकि ए बी एवं सी संरेख है, तो जैसे ही जब तीन बिंदु संरेख होता है तो इस तीनों बिंदु से जब आप क्षेत्रफल निकालेगा तो 0 होगा। क्योंकि ए बी सी संरेख है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज, या अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे ही त्रिभुज संरेख हुआ तो ये तीनों त्रिभुज जैसे ही बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। अब चलिए, या आप लिख सकते हो क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है 1/2, इसके बाद इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। अब देखिए याद कैसे रखना है फॉर्मूला को, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका याद रखने का कि x1 x2 x3 जोड़ के बाद यहाँ पे x1 जोड़ x2 और x3, यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, बस ये टर्म याद रखना, y2 माइनस y3, बस आगे यहाँ पे आगे में 3 है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे y1 कैसे है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, फिर x2 है ही, अब देखिए x3 दे दिए, अब आगे में क्या 1, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे 3 था तो 3 पड़ गया, y2 माइनस y3 माइनस y1, फिर पड़ेगा y1 माइनस y2, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पे y1 देखिए आगे में जो है वो आगे वाला टर्म में चला जाता है, यहाँ पे आगे में 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, ये वाला कैसे आता है, इस दोनों को घटा के 2 में से 3 तो 1, और यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2, बस यही है सिंपल लिखने का तरीका। अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए, अब जो है इसको कहते हैं x1, इसको x2, इसको x3, इसको y1 y2 y3। ठीक है, अब चलिए 1/2 रहेगा ही, x1 1 है मतलब पहला बिंदु x, y2 2 है मतलब दूसरा बिंदु का, ये होता है x1, ये y1 ये y2, सॉरी ये x2 ये y2, तो y2 का मान कितना है 2 माइनस y3 तो यहाँ पे 0 प्लस x2 x1 x2 1 है, y3 का मान y1 y2 y3 यहाँ पे 0 है, माइनस y1 तो यहाँ पे y1 का मान y है, प्लस x3 x1 x2 x3 7, y1 तो y ही है, माइनस y2 y1 y2 2 बराबर 0। इतना क्लियर। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम, आगे बहुत ही सिंपल है, ये 1/2 एज इट इज रहेगा। अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, प्लस माइनस y, 0 में से माइनस y जाएगा तो माइनस y ही रहेगा, माइनस y को 1 से गुना कीजिएगा तो y ये होगा, अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस 7 को y से गुना कीजिएगा 7y, अब प्लस अब माइनस, माइनस 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी के 14, 7 2 जा 40 बराबर 0। इतना क्लियर। अब देखिए ये वाला 2 जो है यहाँ सब में गुना में है, गुना में जैसे ही इसको 0 के बट्टे में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आप 1/2 हटा सकते हैं, बराबर 0 कर सकते हैं, ये भी हट जाएगा। अब देखिए क्या करना है,
बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहाँ पे 2x रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे 2x रहेगा ही, 7y में से 1y चला जाएगा तो 6y माइनस का 14 अब बराबर में 0। हमें संबंध क्रिएट करना है, आगे चल बनाते हैं। आगे देखिए आगे क्या होगा, बहुत ही सिंपल। देखिए यहाँ पे सब में से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है तो 2 खींच लेंगे हम, तो क्या बचेगा x माइनस 2 3 जाके 6 माइनस यहाँ पे माइनस हो जाए कितना, 2 सत्ते के 14 अब बराबर 0। अब 2 जो है 0 के बटा में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 7 x माइनस 3y, y मिस्टेक हो गया यहाँ पे y है ना, y बराबर 0। यही संबंध है x माइनस 3y माइनस 7 जो है इसका संबंध है x और y के कारण। अब इसका आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो x y का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में हमें संबंध ज्ञात करना था। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि x और y में ऐसा कौन सा संबंध है जिसके कारण कहता है ये तीनों बिंदु संरेख हो रहा था, तो वो संबंध यहाँ पे आपको दिखा होगा। क्या चीज, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 के कारण ऐसा अगर रिलेशन बन रहा है, इसी कारण जो है ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।